हेलो एवरीवन एंड इन आवर परस्यूट वी हैव डिसाइडेड कि हम पूरी लक्ष्मीकांत को रिवाइज करेंगे। और हमने सबसे पहले लक्ष्मीकांत के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पिक किया है विच इज पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में अब तक इससे पहले 6 टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक हैं उसमें, अब तक हमने 6 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, छोटी छोटी वीडियोस। और जो थोड़ी बड़ी वीडियोस हैं उनको आप 2x या 1.5x पे क्या बोलते हैं प्ले कर सकते हैं, बिकॉज हमारा मेन मोटिव सुनना है और रिवाइज करना है। हमारा ये मेन मोटिव नहीं है कि आप मेरी वीडियो को पूरे, अगर वो 20 मिनट की है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि वो थोड़े वास्ट हैं, बड़े हैं, रिवीजन करने में ही टाइम लग सकता है। इसलिए उनको 2x पे या 1.5x पे डालकर अपना उसको आराम से देखिए। और टुडे हमारा 7th टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम एज अ रिवीजन, लीडर्स इन पार्लियामेंट। And you must be wondering कि what is this A, B and C? You can comment because कल भी हमने यही किया था। तो but let's not wait further। तो ABC कुछ नहीं है, ABC इस टॉपिक के अंदर सब पार्ट्स हैं जिसके अंदर अलग अलग चीजें लिखी हैं और हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और A के अंदर क्या लिखा हुआ है? लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस। और लीडर पहले हम ए को ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लीडर ऑफ द हाउस का क्या मतलब है? जैसे कि हमारे पास क्या है, दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा में कौन होगा लीडर, राज्यसभा में कौन होगा लीडर? तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर वो ही लोकसभा के लीडर होते हैं नॉर्मल केस में, ठीक है। और राज्यसभा में कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर की नॉमिनेट। तो लीडर ऑफ द हाउस इतना ही है कि लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर होते हैं और राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर देते हैं। बी टॉपिक के अंदर लीडर ऑफ द ओपोजिशन है। लीडर ऑफ द ओपोजिशन क्या बोलते हैं, पहली बार 1967 में इस पोस्ट का मतलब ये पोस्ट आई हमारी नजरों में। और 1967 में जब ये पोस्ट आई तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस फील की गई, बिकॉज लीडर ऑफ ओपोजिशन का क्या काम है? सबसे बड़ा तो यही है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जब किया जाता है तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी आर्बिट्रेरीनेस को एक क्या बोलते हैं, चेक हो जाता है, चेक्स एंड बैलेंसेस हो जाता है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फिर इनको क्या किया गया, इनको 1977 में एक एक्ट के थ्रू स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दिया गया। हमारे स्टैट्यूट बुक में इनको रिकॉग्निशन दे दिया और फिर ये भी एक प्रॉपर ऑफिस बन गई जिसका क्या बोलते हैं, दे आर द लीडर ऑफ द ओपोजिशन इज आल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस, वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब लीडर ऑफ द, जैसे कि लीडर ऑफ द हाउस तो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राज्यसभा में वो नॉमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर कौन होता है? यहाँ पर होते हैं ऑपोजिशन पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। और उसके लिए भी एक बेंचमार्क है कि ऑपोजिशन पार्टी वही कंसीडर की जाएगी जिसकी स्ट्रेंथ इतनी कम ना हो ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो एक पार्टी ऑपोजिशन पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी ऑपोजिशन की मानी जाएगी। और उसमें से ही किसी एक मेंबर का चयन हो जाता है एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ये किसी एक्ट में नहीं लिखा, ये बस एक कॉन्सेंसस बिल्डअप है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कॉन्सेंसस पे होता है, ठीक है। जैसे कि लीडर ऑफ द हाउस रूलिंग पार्टी के होंगे और लीडर ऑफ द opposition, दिस इज लीडर ऑफ द opposition। एंड इन द सी पार्ट इज whip. What is whip?
ऑफिस ऑफ विप, हर एक पार्टी की अपनी एक ऑफिस होती है विप की। उसका मेनली काम क्या है? उसका मेनली काम यही है कि आपकी जो अटेंडेंस हैं, इसे फ्लोर लीडर बोलते हैं इन्हें। एक सेकेंड, सॉरी। ऑफिस ऑफ विप इज कॉल्ड फ्लोर लीडर, और इनका मेन काम यह है कि इंश्योर अटेंडेंस एंड ऑल दैट स्टफ। बस इतना ही काम है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो लीडर ऑफ हाउस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है इसके बारे में। लीडर ऑफ द हाउस मेंशन है रूल्स बुक में, लोकसभा की जो रूल्स बुक है उसके अंदर। और लीडर ऑफ द ओपोजिशन तो एज आई मेंशन कि उनके लिए एक एक्ट आया था, तो वो स्टैट्यूट बुक में है, ठीक है। और जो ऑफिस ऑफ विप है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, वो आपकी किसी रूल बुक में भी नहीं है, उसके लिए कोई एक्ट भी नहीं आया, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ विप कहाँ मेंशन है? कहीं पर भी नहीं। दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन अ कन्वेंशन। ये कन्वेंशन बेस्ड ऑफिस है बस। तो दिस इज लीडर्स इन पार्लियामेंट। छोटी सी वीडियो थी जिसमें कि बस ये 3 चीजें थी, और इतना ही हमें करना है कि फटाफट से एक वीडियो बने और रिवाइज हो जाए। जो वीडियो थोड़ी सी बड़ी है उसमें एक्चुअली मैं पर्सनल लेवल पे जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं करता हूँ, ताकि वो कम से कम टाइम में रिवाइज हो जाए। लेकिन अगर फिर भी अगर 20 मिनट की, अगर 24 मिनट की अगर कोई वीडियो है तो उसको 1.5x और 2x पे देखो, खत्म करो। बस एक बात का ध्यान रखना, जो बीच बीच में इंफोग्राफिक्स डिटेलिंग आती है उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर अपना क्या बोलते हैं उसको स्टॉप करके एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और इफ यू वांट टू एक्सेस दैट, तो वो हमारे यूट्यूब टेलीग्राम पे जो चैनल है वहां पर भी वो फ्री में ही अवेलेबल है, तो आप वहां पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट वाज द 7th टॉपिक ऑफ पार्लियामेंट चैप्टर, और ये खत्म होता है रिवीजन हमारी। और बस एज आई ऑलवेज से, वी हैव टू डू 2 थिंग्स ओनली। फर्स्ट इज रिवीजन, वॉच दिस वीडियो फॉर योर रिवीजन, एंड सेकंड इज आंसर राइटिंग। सो कीप डूइंग, कीप राइटिंग, कीप इम्प्रूविंग, क्योंकि रोड्स टू रैंक जो हमारा मोटो है वो यही दिखाता है कि जो वो रोड्स, जो द रोड्स दैट वी टेक इन आवर जर्नी, उसमें बहुत पेशेंस की जरूरत है, परसिवेरेंस की जरूरत है, और उसके बाद ही जाके हम अपनी डिजायर्ड रैंक तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू।